हुई आधार था। तब सह्याद्री में जन्म लिया जीजा के लाल ने, शिवाजी के रूप में मुगलों के काल में। आंखों में तेज जैसे सूर्य का तेज है, बुद्धि में वेग जैसे पवन का वेग है। शमशीर का वार जैसे सुदर्शन का चक्र था, शब्द उसके ज्वाला जैसे क्रांति का स्रोत था। विचारों में गहराई जिससे सागर हैरान था, निश्चय भी उसका महामेरु सा दृढ़ था। उनके लिए बोला जाता है निश्चया सा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थिति चा निर्धारू, श्रीमंत योगी। उनको श्रीमंत योगी कहा गया, सिर्फ एक वॉरियर किंग की तरह उनको ना देखा जाए। लोगों को जोड़कर स्वराज्य निर्माण किया, पग पग की कठिनाइयों को हंसते स्वीकार किया। क्रूर अफजल खान आया सागर सी सेना लिए, माँ तुलजा की मूर्ति के उसने कई टुकड़े किए। तुलजा भवानी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसके कई टुकड़े उस अफजल खान ने किए जब 10,000 की सेना लेकर के वो स्वराज्य पे अपना अधिकार जमाने के लिए आ रहा था। माँ तुलजा की मूर्ति के उसने कई टुकड़े किए, बाघ नख से बाघ ने तब अफजल पर वार किया। बाघ नख से बाघ ने तब अफजल पर वार किया। माँ तुलजा के खंडक का उसने संहार किया। माँ तुलजा का जो खंडक है अफजल खान, उसका संहार किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, बस 500 से 600 सैनिक लेकर के। 10,000 से 20,000 तक की सेना के ऊपर सिर्फ 600 सैनिक लेकर के गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल करते हुए, इसको मराठी में गनीमी कावा कहा जाता है, उन्होंने अफजल खान का वध किया। उस जनरल का वध किया जो औरंगजेब को जिसने गिरफ्तार किया था। औरंगजेब वहां से बच के निकल गया, वो अलग बात है, लेकिन औरंगजेब को गिरफ्तार करने वाले जनरल को शिवाजी महाराज ने मृत्यु के घाट उतारा। किंतु नियति के खेल में राजे पराजित हुए, मुगल दरबार में आखिर वो पेश हुए। एक युद्ध हुआ जिसमें उनको शिवाजी महाराज परास्त हुए, और परास्त तो हर कोई होता है, परास्त होने में कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस पराजय को कैसे लेते हैं? आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप युद्ध में घुस जाइए और कहिए कि हम वीर हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम युद्ध करेंगे, लेकिन आप तो मर जाएंगे, आपके पीछे लोगों का क्या होगा? जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वीर गति को प्राप्त करने के लिए आप ये ना करें कि आप बिना सोचे समझे युद्ध करें। जब तक आप जिंदा रह सकते हैं तब तक आप जिंदा रहिए। उन्होंने संधि करी, पुरंदर की संधि, जिसमें उन्होंने 35 किलो, उनके पास 35 किले थे, 35 में से 23 किले मिर्जा राजा जयसिंह को उन्होंने सुपुर्द किए। बाद में उस सारे 23 के 23 किले वापस भी जीते। मुगल दरबार में आखिर वो पेश हुए। समक्ष औरंगजेब के साहस लिए शिवराज खड़े, जैसे रावण सभा में साक्षात बजरंग खड़े। दरअसल शिवराज तो हिलका औरंगजेब का तख्त था, नाद था वो वाद था, प्रताप था, प्रभाव था, पलटेगी बादशाही इसका शंखनाद। और बादशाही पलटी कब पलटी? पेशवा में। जब पेशवा आए तब बादशाही पलटी, मुगल पूरा वीक हुए, मुगलों की सेना वीक हुई, मुगलों की इकोनॉमी खराब हुई, सिर्फ दक्कन में युद्ध करने की वजह से। जो औरंगजेब की जिद थी कि हमें दक्कन जीतना है, वो मरते जब तक जीत नहीं पाया, और महाराष्ट्र की भूमि में ही उसकी कब्र है औरंगजेब की, महाराष्ट्र में ही वो आके दफन हुआ। पलटेगी बादशाही इसका शंखनाद था, बांधने चला औरंग लाखों के पालनहार को, कैद किया उसने भारतवर्ष की उम्मीद को। ऐसी दिखाई चतुराई मुगल शाही पर भारी शिवराई, बटवाई पूरे आगरा में ऐसी कड़वी मिठाई। बैठ निकले आगरा से मिठाई की टोकरी में, आए वापस राजभर जैसे राम वनवास। जैसे राम को कैद कर लिया है वन में, एक राम को वन में कैद नहीं कर सकता, वैसे ही जब ये तय हो गया कि आपको ये एक इंसान है जो आपको आजादी दिलाएगा, तो फिर दिला के रहेगा, आप उसको बांध नहीं सकते। वो चतुराई कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, कैसे वो वहां से निकले, लेकिन इतनी चतुराई की मिठाई की टोकरी में बैठ करके परमिशन ली कि हम अब संन्यास ले रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, दाढ़ी बढ़ाई, पूरा अपना वेशभूषा ऐसा किया, बीमार होने का नाटक किया कि हम बीमार हैं, हम संत बनने जा रहे हैं, हम युद्ध और नहीं कर पाएंगे, तो हम गरीबों में मिठाई बांटना चाहते हैं। और मिठाइयों की संख्या इतनी बढ़ा दी कि वो टोकरी का साइज आपको बड़ा करना पड़ा, और एक दिन मिठाई की टोकरी में खुद ही बैठ गए और वहां से बाहर चले गए। अब रौद्र रूप धारण कर ऐसा विध्वंस किया, मरेच्छों के रक्त से मातृभूमि को तृप्त किया। निर्भीक फैला भगवा अपना 10 दिशाओं में, स्वराज्य निर्माण किया आक्रांताओं के काल में। देश रहा, धर्म रहा, सब कुछ स्वतंत्र रहा, वीरता की कथाओं से इतिहास युक्त रहा। कदम बढ़ाए सिंहासन की ओर शिवराज ने, थामा हाथ में राजदंड हमारे शिवराज ने। आज सबके सपने अंततः साकार हुए, शिवाजी आज छत्रपति शिवाजी महाराज। ये